नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो मशीन कोडिंग राउंड की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उन इश्यूज पर बात करेंगे जो कैंडिडेट्स अक्सर मशीन कोडिंग राउंड में फेस करते हैं। मैंने अभी तक 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज लिए हैं और उनमें मैंने देखा है कुछ सामान्य गलतियाँ जो कैंडिडेट्स इस राउंड में करते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको इन गलतियों से बचने में मदद करेंगी। ये टिप आपके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए और आपके चांसेस को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये टिप्स आपके अगले मशीन कोडिंग इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जरूर मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, नॉट रिसर्चिंग अबाउट द मशीन कोडिंग राउंड। एक बड़ी गलती जो मैंने देखा है वो ये है कि कैंडिडेट्स प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं मशीन कोडिंग राउंड के बारे में। ज़्यादातर लोग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा स्ट्रक्चर राउंड की तैयारी करती है, बट उन्हें मशीन कोडिंग राउंड को टैकल करने का तरीका नहीं आता है। दिस राउंड एम्स टू इवेलुएट योर क्रिएटिविटी इन प्रैक्टिकल स्किल्स। इट्स नॉट जस्ट एन इंटरव्यू, ये एक अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटी डिजाइनिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। कम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स मोस्टली इस राउंड को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन मशीन कोडिंग राउंड में आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना पड़ता है। यू हैव टू डिजाइन अ सिस्टम जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी तैयारी कितनी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, विच वुड बी सिमिलर टू हाउ यू प्रिपेयर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा स्ट्रक्चर राउंड। मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जो मशीन कोडिंग राउंड की प्रिपरेशन के लिए है। मैं टाइम के साथ और भी कंटेंट ऐड कर रहा हूँ अपने चैनल में, एंड आई वुड वांट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया कंटेंट मिस ना हो। एक बहुत कॉमन गलती जो मैंने देखा है, कैंडिडेट्स पूरे कोड को एक ही फाइल में लिख देते हैं। जब कैंडिडेट सारे कोड को एक ही जगह लिखते हैं तो कोड अनस्ट्रक्चर्ड, अनरीडेबल और मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि जो दूसरे लोग आपके कोड रिव्यू करेंगे उनके लिए भी समझना और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रोडक्शन लेवल कोड लिख रहे हो तो ऐसा कोड को मेंटेन करना एक नाइटमेयर बन जाता है। मॉड्यूलरिटी सबसे ज़रूरी है। अपने कोड को अलग अलग फाइल्स या फंक्शन में तोड़कर लिखना आपके कोड को बेटर ऑर्गेनाइज करता है और इसे समझना इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप मॉडल्स के लिए एक फोल्डर बनाइए, स्टोरेज लेयर के लिए एक दूसरा फोल्डर एंड बिजनेस लॉजिक के लिए अलग फोल्डर बना सकते हैं। इससे आपका कोड क्लीन, ऑर्गेनाइज और स्केलेबल रहेगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट मशीन कोडिंग राउंड में करते हैं वो है क्लासेस को प्रॉपर्ली मॉडल नहीं करना। जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ बुकिंग क्लास डायरेक्टली यूज़र और मूवी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं। इस अप्रोच से बुकिंग को प्रोसेस करते वक्त अननेसेसरी डेटा लोड होता है और क्लासेस डायरेक्टली कपल्ड हो जाती है। इस एग्जाम्पल को हम लोग बेटर कैसे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हम यूज़र और मूवी के आईडीज़ को स्टोर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टोरिंग द फुल ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से आपका बुकिंग ऑब्जेक्ट लाइटवेट हो जाता है एंड वी कैन क्वेरी द डेटाबेस टू गेट द यूज़र एंड मूवी डेटा एज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द यूज़ केस। एंड यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आपका आईडीज यूनिक हो। वी कैन यूज UUID टू जनरेट यूनिक आईडीज फॉर एनी ऑब्जेक्ट। तो याद रहे, जब भी आप मॉडल्स बना रहे हो आपको प्रॉपर्ली क्लासेस को मॉडल करना चाहिए और ऑब्जेक्ट्स की जगह उनके आईडीज को स्टोर करना चाहिए इफ़ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेकेंड कॉमन मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू मॉडल क्लास जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं, दैट इज मिक्सिंग डिस्टेंस लॉजिक विद मॉडल क्लासेस। ये मिस्टेक कोड को कॉम्प्लेक्स और मेंटेन करने में मुश्किल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ने एक मूवी क्लास बनाई है जिसके अंदर हम लोग बुक सेट वाले मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर बुक सेट वाला मेथड जो है वो एक बिजनेस लॉजिक को हैंडल कर रहा है। इट इज इंक्रीमेंटिंग द टोटल सेट्स बुक्ड फॉर द मूवी। जैसे जैसे सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, वी डोंट वांट मॉडल्स टू हैंडल द बिजनेस लॉजिक, दैट शुड बी हैंडल्ड इन द बिजनेस लॉजिक लेयर। चलिए अब इसको एक करेक्ट अप्रोच से देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। मूवी क्लास इज जस्ट हैंडलिंग द डेटा पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड हम लोग ने एक बुकिंग सर्विस क्लास बनाई है जो बुक सेट को हैंडल कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बिजनेस लॉजिक पहले मूवी क्लास में डिसाइड हो रहा था वो बुकिंग सर्विस लेयर हैंडल कर रहे हैं। इस तरीके से सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स आपके कोड को स्केलेबल, रीडेबल, मेंटेनेबल बनाते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो आपके मॉडल क्लास सिर्फ डेटा के लिए होना चाहिए और आपका बिजनेस लॉजिक को अलग लेयर में मैनेज करना चाहिए। सर, कैंडिडेट को इन मेमोरी स्टोरेज का एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमें यूज़र ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। इन दिस एग्जांपल
यूज़र्स को लिस्ट में स्टोर किया गया है। जब किसी स्पेसिफिक आईडी के बेसिस पर यूज़र को रिट्रीव करना हो तो पूरे लिस्ट को हमें इटरेट करना पड़ रहा है। ये मेथड इनएफिशिएंट हो जाता है, स्पेशली जब डेटा सेट बड़ा हो, क्योंकि इट टेक्स O टाइम। तो इसका क्या सही तरीका होगा? लेट्स ट्राई टू टेक दैट एग्जांपल नाउ। तो यहाँ पर हम लोग ने उसी एग्जाम्पल को रिफैक्टर कर दिया है। वी आर यूजिंग मैप हियर इंस्टेड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिछले इम्प्लीमेंटेशन में वी हैव टू इटरेट ओवर द एंटायर लिस्ट टू गेट द यूज़र डेटा बेस्ड ऑन आईडी, बट यहाँ पर अब हम लोग ने उस मेथड को और एफिशिएंट बना दिया है, बिकॉज नाउ वी आर रिट्रीविंग इट यूजिंग द की विच इज़ द आईडी फॉर द यूज़र। तो इससे आपका लुकअप टाइम O से रिड्यूस होके O1 में चल जाता है। एक और इशू जो मैंने देखा है काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ, कि कैंडिडेट्स अक्सर डायरेक्टली स्टोरेज क्लास को कॉल करके बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो टाइट कपलिंग क्रिएट करते हैं आपके कोड में। ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन को वायलेट कर रहा है। अगर हमें फ्यूचर में स्टोरेज मैकेनिज्म को चेंज करना हो, इन मेमोरी डेटाबेस स्टोरेज से स्विच करके लेते हमें एक MySQL या MongoDB स्टोरेज में मूव करना हो, तो काफ़ी रिफैक्टरिंग की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू इम्प्लीमेंट योर सोल्यूशन। तो इसको सही तरीका क्या है करने का, चलिए देखते हैं। तो हमने अपने सोल्यूशन को थोड़ा रिफैक्टर कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन इज दैट कि हम लोग ने एक स्टोरेज का इंटरफेस बनाया है, जिसमें दो मेथड है, सेव एंड फाइंड बाय आईडी, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज दैट यूजर डॉग क्लास आपके वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नाउ इन द सर्विस क्लास वी आर नॉट डायरेक्टली पासिंग यूजर डॉग क्लास, वी आर पासिंग ए स्टोरेज इंटरफेस हियर, एंड बेसिकली जब हम लोग यूजर सर्विस को अब इंस्टेट करेंगे देन विल पास द रेफरेंस ऑफ यूजर डॉग क्लास, क्योंकि वो आपका स्टोरेज इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड दिस वे इन फ्यूचर में अगर आपका डेटाबेस लेयर चेंज हो रहा हो, लेट्स से अगर हम लोग इन मेमोरी स्टोरेज से कोई परमानेंट स्टोरेज में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल MySQL या MongoDB, इन दैट केस MySQL या MongoDB वाले क्लास को भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड आपके यूज़र सर्विस लेयर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो दिस मेक्स योर कोड लूजली कपल्ड एंड इम्प्लीमेंट्स द डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में समझना है, मैंने सॉलिड प्रिंसिपल के ऊपर वीडियो बनाई है। आई वुड रिकमेंड प्लीज वॉच द वीडियो टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसी इन्वर्जन वाला कंसेप्ट। कैंडिडेट्स अक्सर रो एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं या सिर्फ लॉग्स में लिख देते हैं बिना प्रॉपर एरर हैंडलिंग के। ये एक रेड फ्लैग है। इस अप्रोच से ना तो कोड इजीली डिबग हो पाता है, ना ही अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि एरर कैसे हैंडल किया जाए। एग्जाम्पल ये है वेर वी हैव डिफाइंड ए यूज़र सर्विस क्लास विच हैज़ ए फाइंड बाय यूज़र आईडी मेथड। यहाँ पर हम लोग बेसिक चेक लगाए कि अगर आईडी लेस देन 0 है, इट शुड थ्रो एन एक्सेप्शन एंड इट्स अ जनरल एक्सेप्शन नाउ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोसेस यूज़र मेथड पे वी हैव पुट द ट्राई कैच ब्लॉक, एंड इन केस कोई भी एक्सेप्शन आता है इट इज़ जस्ट लॉगिंग हियर। तो इसमें क्या इश्यूज़ है कि फाइंड बाय यूज़र आईडी एक तो आपका रो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है विच डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट कॉज द इशू। सेकेंडली, इन प्रोसेस यूज़र मेथड हम लोग को एक्सेप्शन को लॉक कर रहे हैं, नॉट हैंडलिंग इट प्रॉपरली। नाउ हम लोग ने सेम एग्जाम्पल को थोड़ा रिफैक्टर कर दिया है। आई हैव क्रिएटेड ए कस्टम एक्सेप्शन विच इज़ यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन विच एक्सटेंड्स द एक्सेप्शन क्लास, एंड आई एम पासिंग ए मैसेज हियर। एंड मैंने यूज़र सर्विस क्लास को तो वापस रिफैक्टर कर दिया है, जहाँ पर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ए जनरल एक्सेप्शन मैंने यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर दी इफ आईडी इज लेस देन 0। एंड यहाँ पर आप देखोगे प्रोसेस यूज़र वाले मेथड में वी आर स्पेसिफिकली हैंडलिंग द यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नाउ इसमें बेटर क्या हो रहा है, इन केस हम लोग के सिस्टम में यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, वी कैन प्रॉपरली हैंडल दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, राइट। बट पहले केस में क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन था, वी विल नेवर नो हाउ टू हैंडल दोज काइंड ऑफ एक्सेप्शन। बट इन दिस केस वी कैन हैव ए फॉलबैक मैकेनिज्म एंड मे बी प्रोवाइड ए प्रॉपर मैसेज टू द यूज़र कि इस सिचुएशन में यूज़र को क्या करना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स मशीन कोडिंग राउंड में बेसिक डिज़ाइन पैटर्न एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स का सही तरह से यूज़ नहीं करते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स जैसे फैक्ट्री, सिंगलटन, ऑब्जर्वर एक्सेट्रा कोड को रीयूजेबल और मेंटेनेबल बनाते हैं। इन पैटर्न्स का यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स जिसमें सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटरफेस सेग्रीगेशन और डिपेंडेंसी इन्वर्जन्स जैसे कंसेप्ट है, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप इन पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स को नहीं समझते हैं तो आपका डिज़ाइन वीक हो सकता है और इंटरव्यू को ये लग सकता है कि आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए रेडी नहीं हो। अगर आपको सॉलिड प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन पैटर्न के बारे में और समझना है, मैंने अपने मशीन कोडिंग प्लेलिस्ट में इसके बारे में इन डिटेल बात की है। प्लीज़ चेक आउट द वीडियो
from the playlist. Last point which I want to cover is that बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेसिक जावा कंसेप्ट्स के बारे में भी पता है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, स्ट्रिंग म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, लॉकिंग कंसेप्ट सच एज ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस पेसिमिस्टिक लॉकिंग, हाउ डज जावा मैनेजेस मेमोरी. तो ये सब कंसेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर राइटिंग एंड डिजाइनिंग योर कोड. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट मैंने एक और प्लेलिस्ट बनाई है टू अंडरस्टैंड अबाउट जावा कंसेप्ट्स. आई वुड रिकमेंड आप वो सब वीडियोस चेकआउट कीजिए फ्रॉम द प्लेलिस्ट. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आई होप कि आपको ये 7 पॉइंटर्स जो मैंने डिस्कस किए हैं याद रहेंगे, सो दैट यू डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक व्हेन यू आर राइटिंग योर मशीन कोडिंग इंटरव्यू. अगर आपको प्रिपरेशन में और हेल्प चाहिए, मैंने अपने चैनल में मशीन कोडिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर मैं इन डिटेल सभी कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल सॉलिड प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, लॉकिंग, string mutability, etc. I would recommend please subscribe to my channel so that you don't miss any update. Please like, comment and subscribe to my channel. Thank you.